मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मिली विशाल जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति तैयार की है। विधानसभा चुनाव की तरह 2024 में भी पार्टी नया प्रयोग करने जा रही है। नई रणनीति के तहत पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। लेकिन सबसे खास बात ये कि राज्यसभा के सांसदों को भी आम चुनाव में उतारने की रणनीति बनाई गई है। सूत्रों का कहना है कि उम्मीदवारों की लिस्ट पहले जारी करने का बीजेपी को विधानसभा चुनाव में फायदा मिला था। इससे प्रतिद्वंदियों पर बढ़त बनाने में मदद मिलेगी। बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता इस समय जिस तरह चरम पर है, ऐसे में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करना चुनाव की दिशा में ज्यादा सही कदम साबित होगा। इससे पार्टी को भी और मजबूती मिलेगी। राज्यसभा के प्रमुख चेहरे होंगे लोकसभा मैदान में। सूत्रों के मुताबिक हाल में 2 दिन की हुई बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पार्टी के अध्यक्षों के साथ जो चर्चा हुई, उसमें उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहले करने पर जोर दिया गया। राज्यों के पार्टी अध्यक्षों के अनुसार जिस तरीके से तीनों राज्यों में यह फार्मूला उपयोगी साबित हुआ है, उसको लोकसभा में भी आजमाना चाहिए। क्योंकि बीजेपी इस बार 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी आगे पहुंचने की रणनीति बना रही है। खास तौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड में जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया, उत्तर प्रदेश समेत कुछ दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से ज़्यादातर सीटें बीजेपी की झोली में गई थी, उसे बरकरार रखते हुए उन राज्यों में कामयाबी का प्रतिशत और बेहतर करना है। ऐसे में बीजेपी का नए वोटर को जोड़ने की मुहिम, हर क्षेत्र के महिलाओं को साथ लाने का प्रयास, युवाओं और किसानों को साधने की कोशिश के साथ ओबीसी, आदिवासी और दलित समाज को साधने के प्रयास की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने पहली बार कोई बड़ा गठबंधन एकजुट होकर सामने है, इसीलिए इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाल के विधानसभा चुनाव में जीत के फार्मूले को दोहराने के साथ राज्यसभा के सांसदों को भी मैदान में उतार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।